बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी वैष्णव सुधीजन श्रोताजन को जय श्री कृष्ण। अभी तक जिन्होंने भी इस द्वारकेश पौराणिक जितेंद्र त्रिवेदी नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा जो कुछ मन में जिज्ञासा हो, मार्गदर्शन अगर देना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, ताकि और अच्छा से अच्छा, सुंदर से सुंदर मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास अंतर्गत अष्टादशोध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। नारद जी ने पूछा कि हे तपस्वी राज। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा से क्या कहा, सो आप मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले कि राजर्षि दृढ़धनवा को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मुनिवर वाल्मीकि जी से पूछा। राजा दृढ़धनवा बोले कि भगवान, हे ब्राह्मण, आपकी अमृत के समान सुंदर नई नई बातों का बारंबार पान करते हुए मैं अघा नहीं रहा हूं, इसलिए आप उसके बाद का वृत्तांत बताइए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे पृथ्वीपाल, उस ब्राह्मण के इस प्रकार विलाप करने से दशों दिशाओं में गुंजाता हुआ असमय में होने वाला बादल घिर आया, पहाड़ों को कँपाने वाली हवा चलने लगी, जो शरीर से स्पर्श होने पर बड़ी तीखी लगती। अपनी कड़कड़ाती आवाज से दिशा को गुंजायमान करती हुई महान बिजली चमकने लगी। इस प्रकार 1 महीने तक पानी बरसता रहा और उस पानी से सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, किंतु पुत्र शोक रूपी अग्नि की ज्वाला से संतप्त होने के कारण उस ब्राह्मण को कुछ पता नहीं चल सका। न तो उसने जलपान किया, न भोजन किया, केवल हाय बेटा इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो महीना बीत गया वह भगवान श्री कृष्ण का बड़ा प्रिय मास पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए भी उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया और उससे प्रसन्न होकर और नवीन मेघ के समान सांवले वर्ण वाले वनमाला पहने हुए स्वयं हरि वहां प्रकट हो गए और जगदीश्वर भगवान के प्रकट होते ही बादल छट गए। तब उस ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया और दर्शन होते ही गोद में रखे हुए अपने मृत पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर बड़ी प्रसन्नता से युगल दंपति ने हरि भगवान को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। भगवान श्री कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, इस भावना से अंजलि बांधकर श्री हरि भगवान के सम्मुख खड़े हो गए। भगवान भी पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर अमृत के समान वृष्टि करने वाली अपनी मीठी वाणी से बोले। भगवान ने कहा, है सुदेव, आप धन्य हैं, इस समय आप भाग्यशाली हैं। त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो आपके भाग्य का वर्णन कर सके। हे वत्स, हे तपोधन, आपके भावी के संबंध में हम कहेंगे, उसे सुनो। हे द्विज, आपको 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र होगा। इसके बाद आपको पुत्र जनित सुख में कोई संदेह नहीं है। हे द्विजराज, मैंने प्रसन्न होकर आपको यह पुत्र प्रदान किया और हमारे प्रसाद से होने वाला आपके पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व, मनुष्य लोग पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं आपसे एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करूंगा, जिसे पहले मार्कंडेय मुनि ने महाराज रघु से कहा था। प्राचीन काल में कोई महामना धनु नाम के मुनीश्वर हुए। लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से संतप्त देखकर बड़े विदुखित हुए। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की आकांक्षा बड़ा भीषण तप किया। 1000 वर्ष बीत जाने पर देवता लोग प्रकट होकर धनु मुनि से बोले, हे मुनिराज, आपकी घोर तपस्या से हम लोग बहुत प्रसन्न हुए, अतः अपनी वांछा के अनुसार कोई कल्याणकारक वर मांग लीजिए। श्री नारायण ने कहा कि देवताओं के अमृत के समान वाणी को सुनकर वह तपोधन अत्यंत तृप्त हो गए और उन्होंने अमर और बुद्धिशाली पुत्र का वरदान मांगा।
तो ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा पुत्र नहीं है। यह सुनकर धनु मुनि ने कहा, अथवा तब कोई निमित्त आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर दीजिए। देवताओं ने कहा, क्या निमित्त है, इसे स्पष्ट करिए। इस पर मुनि ने कहा, यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र दीजिए, ऐसा ही होगा। इस प्रकार का इंद्र आदि देवता लोग स्वर्ग चले गए। थोड़े समय में धनु शर्मा को वैसा ही पुत्र मिला। जिस प्रकार आकाश में दिन प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार उनका पुत्र बढ़ने लगा। 16 वर्ष का पुत्र होने के अनंतर मुनीश्वर ने अपने पुत्र से कहा, बेटा कभी भी इन सब ऋषियों का अपमान मत करना। इस तरह सिखाए जाने पर भी उस पुत्र ने मुनीश्वर को परेशान करना नहीं छोड़ा और निमित्त आयु के बल पर उन्मत्त होकर ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय की बात है कि परम क्रोधी महेश नाम के मुनि ने कल्याणकारक शालग्राम शिला का विधिवत पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम शिला को जल्दी से लेकर अपने नटखटपन के कारण हंसते हंसते उसे लबालब पानी से भरे हुए कुएं में डाल दिया। तब क्रोध से युक्त होकर दूसरे काल के समान महेश मुनि ने धनु शर्मा के उस पुत्र को शाप दिया, ये तू अभी मर जा। किंतु जब वह मरा नहीं तो अपने मन में ध्यान किया, क्या कारण है, यह क्यों नहीं मरा। अच्छा, देवताओं ने इसे धनु शर्मा के पुत्र को निमित्त आयु वाला पुत्र बनाया। इस प्रकार चिंता करते हुए महेश मुनि ने लंबी श्वास खींची, जिससे कई करोड़ भैंसा पैदा हो गए और उन भैंसों ने पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब मुनि का अत्यंत मदशाली पुत्र मर गया। धनु शर्मा ने अत्यंत दुखित होकर बारंबार विलाप किया। अनंतर अनेक प्रकार के विलाप करके पुत्र के शव को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत व्याकुल होकर चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होते। हे तपस्वी, गरुड़ जी ने जो यह पुत्र दिया है, इससे संसार में आप प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे निष्पाप पुरुषोत्तम मास के महात्मा से मैंने प्रसन्न होकर यह पुत्र चिरकाल तक स्थायी रहे और आपको सुख देता रहे, ऐसा वर दिया। पुत्र के साथ सदा अतुल गृहस्थाश्रम में सुख भोगने के बाद आप ब्रह्मलोक को जाएंगे। वहां का सुख देवताओं के वर्ष गणनानुसार 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर भूतल पर जाएंगे। हे द्विश्रेष्ठ, वहां आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे और आप दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध होंगे और चतुरंगिणी सेना और वाहनों से युक्त होकर 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेंगे। इंद्र के पद से अधिक बेरोक टोक अखंड बल ऐश्वर्यशाली होंगे। उस जन्म में यह आपकी पत्नी गौतमी पटरानी होगी, नित्य पति सेवा में तत्पर रहेगी। इसका नाम गुण सुंदरी होगा। आपको राजनीति शास्त्र के ज्ञाता 4 पुत्र होंगे और अत्यंत सुंदर मुख वाली महाभाग्यशालिनी सुशीला नाम की कन्या होगी। हे परम भाग्यशाली, देवता दानव को भी दुर्लभ सांसारिक सुखों का भोग करने के बाद इस धरातल पर हमने सब कुछ कर लिया और अब कुछ कर्तव्य शेष नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर सांसारिक विषयों से आकृष्ट चित्त वाले होकर बरगद के पेड़ पर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बारंबार पढ़ता हुआ आपको इसका बोध कराएगा। यह आपका पुत्र शुक। तोते की बात सुनकर आप अन्य मनस्क होकर राजमहल में चले जाएंगे। इसके बाद सांसारिक विषय जनित सुखों का परित्याग करके आप चिंता रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। तब हे विप्र, महर्षि वाल्मीकि आकर आपको ज्ञान कराएंगे। उनके वाक्य से आपका संशय दूर हो जाएगा और इस लिंग शरीर को छोड़कर भगवान हरि के परम पद को प्राप्त होगे। युगल दंपत्ति प्राप्त करोगे, जो परम पद आवागमन से रहित होगा। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। युगल दंपत्ति पुत्र को जीवित देखकर महान आनंद से निमग्न हो गए। सब देवता लोग संतुष्ट होकर फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी शहरी को माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को अपने पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत हर्षित हुए। उस समय ब्राह्मण चकित होकर हरि भगवान को नमस्कार किया, हाथ जोड़कर जगदीश्वर से कहने लगा। हृदय जनित संदेह को दूर करने के निमित्त हर्ष के कारण गदगद वाणी से बोले कि हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत निरंतर इतना दुस्तर तपस्या की और उस समय आकर आपने जो मुझे चुभती हुई बात की थी, हे वत्स,
हमने भली भांति देख लिया है कि इस समय आपको पुत्र नहीं है, तो उस वाणी का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, इस पर आप प्रकाश डालिए। इस प्रकार बृहद नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्यों में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में सुदेव के पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान नामक यह 18 अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। सच्चिदानंद भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। नव पार्वती पदे हर हर महादेव हर नरवदे हर। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।